आप कोई सूट कटिंग कर रहे हो तो आप ना फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट एक ही साथ रख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा टाइम सेव हो जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता और जल्दी से सूट भी कटिंग हो जाता है। मतलब अलग से फ्रंट और बैक निकालने की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये दोनों स्केल तो आपके बिल्कुल ही बेहद ज़रूरी हैं। कुछ भी आप कटिंग करते हो ये दो स्केल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए, क्योंकि मेरी हर कटिंग में आपको ये दोनों स्केल ही ज़्यादा नज़र आएंगे। अब उसके बाद आप फोल्ड वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले मार्किंग लगाएंगे और कॉलर वाला सूट अगर बना रहे हैं तो ऊपर से 1 इंच आप छोड़ देंगे। कॉलर वाले सूट में आपको 1 इंच छोड़ना है ऊपर से, उसके बाद मार्किंग करना है। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 1 इंच पे मार्किंग किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्मोल लूँगी, तो आर्मोल मैं साइज़ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पर 41 साइज़ का। 41 साइज़ का बनाऊँगी तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्मोल 8 इंच, क्योंकि मेरा जो आर्मोल है वो है 19 इंच। अब उसके बाद मैं यहाँ से 2.5 इंच नीचे मुझे एक और मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर आएगा मेरा 10.5 इंच पे। आर्मोल्ड कितना लिया है ये ऊपर से आपने? मैंने लिया है 8 इंच। 8? हाँ, कॉलर वाला सूट कटिंग करेंगे तो जो शोल्डर है और आर्मोल है दोनों आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, क्योंकि शोल्डर डाउन भी करेंगे हम 1 इंच। अब देखिए यहाँ पर 14.5 इंच पे एक और मार्किंग किया वेस्ट के लिए, और यहाँ पर हिप साइज के लिए मैं ले रही हूँ 21.5 इंच, और नीचे हमारा लेंथ जितना भी हमारा लेंथ है। अब जो भी पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने में प्लीज आप कंजूसी बिल्कुल मत करना, बना के जब आप मार्किंग करना, ठीक है। ये मत सोचना कि ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 ही मिनट में बन जाएगी सारी जगह पे स्ट्रेट लाइन, और वो भी ट्रायंगल वाले शेपर से। सबसे पहले शोल्डर लेंगे। हाँ, क्या पूछा? 41 चेस्ट है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो शोल्डर है वैसे तो 14 इंच है, 14 इंच शोल्डर है अगर हम प्रॉपर वैसे नापते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉलर वाला सूट होता है तो उसमें थोड़ा सा शोल्डर से डाउन करके ही आप शोल्डर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं 15 इंच लूंगी, तो मेरा आ जाएगा 7.5 इंच। यहाँ पे 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, तो यहाँ पर 8 इंच हो गया। दोनों पॉइंट को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 41 बताया मैंने, उसी के अकॉर्डिंग 10.5 इंच आ गया। 10.2 इंच, ठीक है। अब जितना भी आया है हमारा, यहाँ पर हमने ½ इंच का लूजिंग दिया, ½ इंच का लूजिंग देंगे यहाँ पे। अब ये मेरा आ गया है यहाँ पे 11.25 इंच। यहाँ पे भी सेम मार्किंग करनी है, जितना आपका यहाँ पे आया है उतना ही आप यहाँ पे भी लेंगे, और यहाँ पे आपको लेना है 1 इंच कम करके। और यहाँ पे लेंगे आप इसमें आधा इंच प्लस करके। ऊपर वाला कमर का है ये जो अभी दिखाया है? ये वाला हमारा कमर का नहीं, हिप का है। ये वाला कमर का है। अगर आप मेजरमेंट नहीं निकाल रहे हो तो ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि आप क्या करोगे। अगर आपने यहाँ पर मैंने लिया है 10.45 इंच, यहाँ पे भी आपको सेम लेना है 10.45 इंच, और यहाँ पे आपको लेना है 1 इंच कम करके, तो आ गया 9.45 इंच। और यहाँ पे इसमें आपको ½ इंच प्लस करके लेना है, तो 11.25।
ये आपको हर में लेना है, सब में लेना है, पर बिल्कुल ही सब में नहीं लेना, 80% लोगों में लेना है, उनके में लेना है। ज्यादातर जब भी आप किसी का मेजरमेंट लेंगे और आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका एक्चुअल मेजरमेंट यही आएगा। आंसर आपका 80% 90% यही आता है। जितना चेस्ट होता है उसमें 1 इंच कम करके वेस्ट आता है और इसमें आप आधा इंच प्लस करके लेंगे। ठीक है एवरीवन, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। सारे पॉइंट को मिला देंगे आप। अब यहाँ पर आपने जो मिलाया है ट्रायंगल, हल्का सा यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनता है, तो यहाँ पर आप हल्का सा राउंड बनाएंगे, आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे हल्की सी आपको राउंड शेप लेनी है, इसी कर्व में आपको जाना है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल की शेप देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉलर वाले सूट में हम कितना डाउन करते हैं, 1 इंच डाउन करते हैं। और इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से मिलाना है, वो भी आर्मोल शेपर से। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट के जो अंदर वाला पार्ट है उसकी मार्किंग कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बैक वाले पार्ट का हमने आर्मोल लगाया है, लेकिन बैक वाला पार्ट ऊपर से मैंने बताया था आपको कि 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है आपको। यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया मैंने और उसको भी बिल्कुल इस तरीके से मिला दिया। तो ये हमारा बैक वाले पार्ट का शोल्डर वो है, जो बैक वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे और फ्रंट वाला हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट क्रॉस बनाया है। फ्रंट क्रॉस हम कितना लेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने 0.75 इंच पे निशान लगाया है और 0.75 इंच पे हम इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके से ले लो, अब लो ऐसे। मैम ये किसका कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, किसका निकालेंगे? जैसे नाप हमारी है 43 ब्रेस्ट है, फ्रंट क्रॉस है ये, तो ये आपको लेना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि नाप कैसे लेना है, नाप लेना भी बताया था। फर्स्ट डे जब आप मेरे बुटीक पे आए थे तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही सिखाया था, बट आपने उस दिन ध्यान नहीं दिया, ज्यादा घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करी होगी। हाँ बोल रहे हो और मैम जो है बात है वही बोलना। हाँ, तो प्रैक्टिस करी होती ना और 10-12 लोगों के मेजरमेंट ले लिए होते तो आज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होता इस चीज के बारे में ही। क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग यही गलती करते हो, बैक क्रॉस, फ्रंट क्रॉस, आर्मोल, ये चीज का जिस दिन आपको ये चीज आ गई इतने चीजों में, तो यहाँ पर आपका कभी भी झोल नहीं आएगा, कभी भी। क्योंकि ये आप लोग एक मेजरमेंट से नहीं करना, ये सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबके हिसाब से आपको ये वाला काम करना है। और आपको ये भी पता होगा कि एक क्लास से भी नहीं होने वाला है ना। जब रोज आप नए नए जो भी नया नया मेरा मार्किंग होगा, नए नए मार्किंग से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी एक दिन जरूर। अब मेरी क्लास खत्म होते ही आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कॉलर थे, वो भी आप प्रैक्टिस करोगे और सूट की मार्किंग करके भी देखोगे। ठीक है, कॉलर वाले सूट में ये ध्यान रखना, कॉलर वाले सूट में कभी भी ये छोटा बड़ा मत करना, इक्वली होता है ये यहाँ पे। ठीक है, ठीक है मैम। और यहाँ पर ये इस चीज का भी आप ध्यान मत कर देना, आप हमेशा फ्रंट क्रॉस से मार्किंग करना। क्योंकि ये तो आप कभी भी 1 होता है 2 होता है, देखो आज मेरा 1.25 हो गया, तो इस गैप पे आप मत जाना।
हमेशा फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करो तो कभी भी फिटिंग गड़बड़ नहीं होगी। अब देखिए, अब मार्कर को लगाना, ये जो हमारा शेपर है इसको यूज करना भी आना चाहिए। अब आप खुद देखो कि ये यहाँ पे आप लोग गड़बड़ हो जाएगी आपकी, अगर आप मार्किंग करोगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा शेपर है यहाँ तक तो मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। अब ये शेप, अब कुछ मुझे अपने आप से भी करना पड़ेगा और कुछ मेरी हेल्प ये भी करेगा। आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्मोल शेपर है यही सब कुछ काम नहीं करता, यही सब कुछ करेगा तो फिर तो हो गया काम। कुछ ना कुछ तो हमें भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे जाओगे, हाथ को इतना ढीला करो कि ये इसी पे जाके मिले, ऐसे, ये देखो मिला। हाथ को लूज करके चलो और मार्किंग एकदम शार्प तरीके से चले, जहां पर हमें जाना है वहीं पे जाके रुके हमारा चौक। तो और कभी भी ये वाला जो हमारा आर्मोल बैक वाला और फ्रंट वाला ये जो शेप हम बनाते हैं, इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहीं से, इस पॉइंट से ही स्टार्ट होगी, इसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी। अब यहां से हमें मार्जिन लेना है। समझ आ गया? अब यहाँ पे मैं यस मैम, जैसे 10.45 है या नीचे, और ये इसके नीचे वाली लाइन भी 10 पॉइंट है, तो आपने एक वीडियो में बताया था मैम, चेस्ट को ऊपर से नापना, फिर चेस्ट को अपर साइड में, फिर चेस्ट को ऊपर से भी नापना होता था मैम। तो इसमें मैम कम ज्यादा नहीं होगा? यहाँ से भी नापना है और यहाँ से भी नापना है? नहीं मैम, जो ये 3 लाइन है 10.45 जो लिख रखे हैं आप, हाँ, और फिर उसके नीचे वाली लाइन में भी 10.45, मैम दोनों में सेम साइज रहेगा? अगर सेम है तो सेम रहेगा, और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो सिलाई में आ जाता है। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो यहाँ से हमें कम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अपर चेस्ट कम होती है और ये वाली ज्यादा होती है, तो हम ऐसे मार्किंग नहीं करेंगे। देखो, अगर हम सपोज करो मैं ऐसे निशान लगा दूंगी, आप लोग सब लोग ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, ऐसे निशान लगा देंगे और ऐसे यहाँ पे गोल बना देंगे, यूं, है ना। अगर आप ऐसा करोगे, उन लोगों में ऐसा, अगर ऐसा करोगे ना तो आपका यहाँ पे ना बबल्स बन जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। बट ऐसा नहीं करोगे आप, ये वाली चीज को प्लेट में करोगे खत्म। यहाँ पर आप प्लेट डालोगे। यही होता है मैम मेरा, यहाँ पे ना गोल बन के काफी अच्छा सा नहीं लगता। हाँ, यहाँ पर बबल्स बन जाते हैं, ये बबल्स ही बेकार लगते हैं बहुत फिटिंग में। और इसी से हमारा सारा काम इसी से ही होता है, सब लोग इसी को ही देखते हैं ज्यादातर अभी। और आजकल ये ज्यादातर लोगों में आ रहा है, ज्यादातर लोग यही वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो वो हर किसी साइज के अलग अलग होते हैं। जैसे जो बबल्स आते हैं ना, उनका परचेस्ट अगर ऐसा हो रहा है सब में, तो यहाँ पर डॉट डालो, उसी पॉइंट में डालना है डॉट। और डॉट डालने का तरीका भी दूसरा होता है जी। मैम, ये जो आप डॉट बता रहे हो, जो प्लेट बता रहे हो, हम कई लोगों को प्लेट पसंद नहीं होती, वो कहते हैं नहीं मेरे प्लेट में डालो। अच्छा, यहीं से शेप आप एक बार और बताना। अगर प्लेट ही डलेगी तो फिर बिना प्लेट के कैसे डालेंगे? बोलो, कहीं और सिलवा लो, जाओ। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको फिर मतलब देखो, नहीं होता भी है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये वाली जो शेप है, इस वाले शेप को भी अगर आप, ये वाली जो हमारी ये आर्मोल होती है ना, आर्मोल को थोड़ा सा ज्यादा डाउन करो, ज्यादा डाउन करो। आप ये मत सोचना कि कंधी गिर जाएगी, कंधी नहीं गिरेगी, डोंट वरी। आर्मोल थोड़ा सा ज्यादा करो उन लोगों में, और उनकी बाजू की कटिंग दूसरे तरीके से होगी। क्योंकि कई बार आप ये देखो, जिसके भी एक और ये ट्रिक अपना के देखना, जिसकी शोल्डर गिर रही है उसको बाजू उतार के पहना के देखो, कंधी नहीं गिरेगी। वो बाजू लगाने पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बाजू जब अटैच करते हैं उसमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि बाजू को कभी भी खींच के नहीं लगाना, नंबर 1। नंबर 2, बाजू का जो सेंटर है वो सेंटर पे मिलना चाहिए।
नंबर 3, जब आप यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जब बाजू जोड़ते हो, यहाँ पर नॉर्मल जोड़ना है, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जोड़ोगे तो बाजू में हल्का सा नम देना है। ये 3-4 चीजें हैं। और बाजू की कटिंग, यहाँ पे भी प्लेट डालते हैं, यहाँ पे भी प्लेट डालते हैं, यहाँ पे भी आती है साइड में भी प्लेट, और हाँ, और प्लेट यहाँ पे भी आती है। तो सारे सूट सिखाऊंगी आपको हर तरीके के प्लेट वाले, लेकिन पहले सिंपल सूटों में आपका अच्छे से हाथ साफ हो जाएगा, अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक ही सूट में कॉलर बताऊंगी, एक ही सूट में डॉट बता दूंगी, एक ही सूट में फिटिंग बता दूंगी, फिर कंफ्यूज हो जाएगी सारी चीजें। तो यहाँ तक आपको देखो समझ में आ गया पूरा।